जो लोग ऊँटों पर सामान यहां से वहां लाद कर ले जाते हैं ना, उन्हीं में से किसी एक की बताई हुई ये बात है। ऊँट पर सामान लाद कर ले जा रहे थे, रात हो गई, आगे बढ़ना कठिन था, ऊँट को बांधना था, रस्सी थी नहीं, तो ऊँट के सामने ऐसे ही बांधने का नाटक किया। अब ऊँट को रोज रात को बांधा ही जाता था, रोज रस्सी के साथ बांधा जाता था। आज उसने बिना ही रस्सी के ऊँट को किसी जगह पर ले जाकर बिठाया, और जैसे वो रोज वो क्रिया किया करता था रस्सी के साथ, आज बिना ही रस्सी के, सामने खूंटा भी है, ऊँट भी है, ऊँट को उसके पास ले जाकर बैठा दिया, और ऐसे ही 2-4 बार खूंटे से घुमाकर गांठ भी लगा दी। ऊँट बेचारा सुबह तक बैठा रहा। रस्सी नहीं है, ऊँट को लग रहा है कि भाई मैं बंधा हूं। बिल्कुल यही जीव की दशा है, कोई बंधन है नहीं, पर जन्म जन्म का जो हमारा अभ्यास है ना, इसका हो जाना, उसका हो जाना, तेरा मेरा, और ये जो जन्म जन्म का हमारा अभ्यास है, इससे हमको ये बंधन मालूम पड़ता है। मैं सदा से आपको कहता हूं, विचार से ही आप बंधे हो, विचार से ही आप मुक्त हो जाओगे। और कोई बंधन नहीं है, किसी ने किसी को नहीं बांधा है, किसी ने किसी को नहीं बांधा है। आप विचार से बंधे हो, आप विचार से मुक्त हो जाओगे। और ये जो बंधन में डालने वाला विचार है, इसका कारण क्या है? इसका कारण अज्ञान है, इसका कारण अविद्या है। और अविद्या को दूर करने का उपाय तो सेवक जी महाराज ने बताया, विद्या हरिवंश मंत्र चतुरक्षर जपत सिद्धि भव उद्धरणम। हर मंत्र की अपनी अपनी कोई सिद्धि होती है ना। सेवक जी महाराज कह रहे जो 4 बीज मंत्रों का ये जो हरिवंश नाम है, इसकी सिद्धि क्या है? जपत सिद्धि भव उद्धरणम। इस संसार से सदा सदा के लिए बेड़ा पार हो जाता है, जीव का उद्धार हो जाता है। यही इस मंत्र को जपने की सिद्धि है। अब देखो कितना जटिल प्रश्न है ये। विदुर जी ने कितना जटिल प्रश्न पूछा, पर कितना सरल सा उत्तर मिला। बोले हाँ भाई ठीक है, आप जो बात कह रहे हो ठीक है। इस बंधन का कारण कुछ और नहीं, इस बंधन का कारण जीव का अज्ञान है, और अज्ञान दूर होता है ज्ञान से, ज्ञान मिलता है गुरु से। गुरु के चरणों में जाकर बैठो, गुरु युक्ति देगा। और युक्ति क्या है? युक्ति क्या है? भगवान का नाम है। इसीलिए काकभुसुंडी जी बड़े विश्वास से कह रहे हैं, निज अनुभव सुन कहम खगेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा, बिन हरि भजन न जाहि कलेसा। तभी कहा करता हूं आपको, भाई कहीं से भी शुरू करो, आओगे यही। कोई भी बात हो, कोई भी प्रश्न हो, कोई भी जिज्ञासा हो, कोई भी उलझन हो, मेरे सारिया दुखां दा दारू एक पुड़ी राम नाम दी। मेरे सारिया दुखां दा दारू एक पुड़ी राम नाम दी। सतगुरां ने जहाज बनाया, सतगुरां ने जहाज बनाया। देखो भाई, किसी ने राम को भजा हो कि कृष्ण को, पर इस विषय में तो सब सयाने एक मत हैं। मुझे भगवान की कृपा से अनेक अनेक संतों की वाणी का दर्शन चिंतन करने का जीवन में सौभाग्य मिल रहा है। एक बात समान रूप से मिलती है, सबकी श्रद्धा, सबकी निष्ठा, सबका विश्वास केवल इसी सिद्धांत में है कि बिना हरि के नाम के जीव का कल्याण नहीं हो सकता है। सतगुरां ने जहाज बनाया कि आओ जिन्हें पार लंघना। जैसे गंगा बहती बहती जिस स्थान से होकर जाती है उसको तीर्थ बनाती जाती है, ऐसे ही संत हैं। पहुंच गए श्री मीराबाई के महलों में रैदास जी, पर मंत्र क्या दिया? अपने हाथ का एक तारा देकर कहा, बोले बेटी हरि गुण गाना। यही मंत्र दिया बस। और मीरा क्या कहती हैं? मेरो मन राम ही राम रटे, मेरो मन राम ही राम रटे। देखो जहां मंत्र की बात आई है ना, वहां जप कहा गया है। ध्यान से सुनना, जहां मंत्र की बात आई है वहां जप कहा गया।
जहां भगवान के नाम की बात आई है वहां रटने की बात की। भाई इसको रटने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। वस्तु की शक्ति अपना कार्य करती है, इसमें आपके ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं तो मेरे तुलसी बाबा कभी नहीं कहते भाएं कुभाएं अनख आलसहूं नाम जपत मंगल दिसि दसहूं। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या कीज, भूमि पड़ा जावे सभी उल्टा सीधा बीज। मेरो मन राम ही राम रटे रे, मेरो मन राम रटे